श्री राधा कांत भगवान के चरणों में उपस्थित होकर के हम आप सब राम कथा रस मंदाकिनी में आस्वादन कर रहे हैं। भरत महा महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकई बखानी। विदेहराज महाराज जनक श्री राम जी के ससुर जी सुनैना महारानी से कह रहे हैं, महारानी राम कथा तो कही जा सकती है, जानहि भगत भगत उर चंदन। राम जी के भक्त राम जी के बारे में जान जाते हैं, राम जी की महिमा राम जी की कथा कही जा सकती है, पर हे महारानी सुनैना भरत जी की महिमा श्री राम भी चाहें तो श्री राम भी भरत जी की महिमा को नहीं गा सकते। अगाध प्रेम स्वरूप श्री भरत जी हैं, जिनके लिए भरद्वाज जी ने कहा कि हे भरत जी आप प्रेम स्वरूप हो, आपके भीतर केवल प्रेम ही भरा हुआ है। तो ऐसे प्रेम मूर्ति श्री भरत जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे थे। कल हम श्रवण कर रहे थे कि भरत जी मंदाकिनी स्नान करने के बाद चित्रकूट में श्री राम जी का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कभी विचार आता है कि मेरा यह मुख लेकर के श्री राम के पास जाऊं कि न जाऊं। मोर जन्म रघुवर वन लागी, मेरा जन्म श्री राम के वनवास के लिए हुआ है। मेरी माता कैकेयी के कारण प्रभु को वनवास भोगना पड़ा, मैं ही कारण हूं प्रभु के वनवास में। तो यदि मैं चित्रकूट जाऊं तो क्या मेरे प्रभु मेरा नाम सुनकर के चित्रकूट छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे? मेरे कारण जब प्रभु को अयोध्या छोड़ना पड़ा, यदि प्रभु मेरे कारण चित्रकूट छोड़ करके चले जाएं तो उठी जनी अनत जाहि तजी ठाऊं। फिर सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं जानहु निज नाथ स्वभाव, मैं अपने प्रभु के स्वभाव को जानता हूं। यद्यपि जन्म कुमातु से मैं सठ सदा ही सदोष, आपन जानि न त्यागहि मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मैं अवगुण का खान हूं, कुमाता कैकेयी से मेरा जन्म हुआ है, मैं सठ दुष्ट खल मूर्ख हूं, फिर भी मैं मेरे प्रभु के स्वभाव को जानता हूं। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जैसा भी पापी हो, जैसा भी दुष्ट हो, एक बार यदि प्रभु के शरण में आ जाए और अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित कर ले, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचेत्, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामेतत् व्रतं मम। भगवान समुद्र को साक्षी मान के कहते हैं, सकृत मने एक बार बस जीव मेरे पास आ जाए और आकर के कह दे तवास्मि, तवास्मि मने हे नाथ मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, बस इतना कह दे, उसके सारे पापों का प्रायश्चित तभी हो जाता है। सारे भूतों से, सारे जगत से मैं उसे निर्भय अभय प्रदान कर देता हूं, अपने शरण में रख लेता हूं। ये मेरा व्रत है। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, भगवान के जैसा स्वभाव किसी का नहीं है। कोटि विप्रबध लागहि जाहि, आए शरण प्रभु तजहि न ताहि।
एक ब्राह्मण का यदि वध हो जाए तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। ब्रह्म हत्या का पाप उसका प्रायश्चित नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं एक नहीं कोटि विप्रवध, 1 करोड़ ब्राह्मणों को मारने का पाप अगर किसी के ऊपर लगा हो, ऐसा महापापी भी यदि भगवान के चरण में आ जाए, मन कर्म वाणी से भगवान के शरण में आ जाए, तो भगवान उसे भी त्याग नहीं करते। तो भरत जी ने सोचा मैं जानहूं निज नाथ स्वभाव, मैं अपने प्रभु के स्वभाव को जानता हूं। जब जाकर के प्रभु के चरणों में गिर पड़ूंगा तो प्रभु मुझे त्याग नहीं करेंगे। ऐसा सोच करके भरत जी आगे बढ़े हैं। चित्रकूट के वन का दर्शन हुआ है। अयोध्या से चलते चलते माँ कौशल्या ने श्री राम से कहा था कि राम, हे तात अवध अभागी बन बड़ भागी, हे रघुकुल भूषण आज से अयोध्या अभागा हो गया, और जिस वन में तुम निवास करोगे वह वन भाग्यशाली है, बड़ भागी है। और माता सुमित्रा कहती हैं लक्ष्मण जी से कि पुत्र, दिवस तहां जहां भानु प्रकाश, अवध तहां जहां राम निवास। जहां सूर्य उदय होते हैं वही दिन है, दिवस है। ऐसे ही जहां श्री राम रहते हैं वही अयोध्या है। तो जब से श्री राम अयोध्या को छोड़े हैं तब से अयोध्या अयोध्या नहीं रही। और जब से श्री राम चित्रकूट में वास करते हैं तब से चित्रकूट ही अयोध्या है। एक नहीं 100 अयोध्या के समान चित्रकूट बन गई है। भरत जी चित्रकूट का दर्शन कर रहे हैं। राजा के राज्य में बड़े बड़े महल होते हैं, तो ये राम जी का राज्य है, ये वन का राज्य है। पिता दीन मोहि कानन राजू, भगवान ने अपनी माँ से कहा था कि माँ मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है। तो राजा के राज्य में बड़े बड़े महल होने चाहिए। तो महल क्या है? चित्रकूट में जो ऋषि मुनि महात्मा रह रहे हैं, इन महापुरुषों की जो कुटिया है, परन कुटी है, यह ही महल है। जो सुख होए राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। बड़े बड़े महलों में जो सुख नहीं मिलता, देवराज इंद्र को जो सुख नहीं मिलता, उससे ज्यादा सुख इन महात्माओं की कुटिया में है। तो महात्माओं की कुटिया ये महल से बढ़ करके हैं। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, और राजा के यहाँ प्रजा भी तो होते हैं। राम जी की प्रजा कौन है? वन में रहने वाले हिरन, बाराह, सिंह, ये वन्य पशु बंदर आदि, ये सब राम जी की प्रजा हैं। और इस चित्रकूट में बयर बिहाई चरही एक संगा, बाघ और मृग, बाघ और हिरन आपस में शत्रुता बैर छोड़ करके, हिंसक स्वभाव को छोड़ करके चरही एक संगा, एक साथ एक घाट पे पानी पी रहे हैं। तो राम जी के अनुशासन के अनुसार रह रहे हैं कि नहीं? चित्रकूट के वन, चित्रकूट की प्रजा श्री राम के अनुशासन के अनुसार रह रहे हैं। अच्छा, तो राजा के राज्य में राजा की महिमा गाने वाले होते हैं, राजा का जस गाने वाले होते हैं। तो यहाँ राम जी की महिमा कौन गा रहे हैं? कोयल, पपीहा, मयूर, सुक, ये सब पक्षियां एक साथ मिलकर के पूजते हैं, कलरव करते हैं और राम जी की महिमा गाते हैं। और जब झरने, बड़े बड़े झरने कल 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 नाद करके झरते हैं, मानो निशान बजा करके राम जी की महिमा गा रहे हैं। झरना झरही मत गज गाजही, मनहु निशान विविध विधि बाजही। मानो झरनों के शब्दों में जब गजराज हाथियां चिंगाड़ते हैं,
दर्शन कीजिए, एक साथ झरनों का शब्द और हाथियों का चिंगाड़, ऐसा लगता है मनोह निशान विविध विधि बाजई। श्री राम जी की महिमा में नगाड़े ढोल निशान बज रहे हैं। ऐसे राम जी की प्रजा का दर्शन किया, चित्रकूट के वन का दर्शन किया। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। इस चित्रकूट की शोभा को देख करके, राम जी के प्रजा को देख करके, ऋषि मुनियों के आश्रमों को देख करके भरत जी के हृदय में और प्रेम बढ़ गया। चित्रकूट की सीमा में प्रवेश करते हैं, तब केवट, जिस केवट ने राम जी को गंगा पार कराया था, केवट एक ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और वहां से देखते हैं तो विशाल वट वृक्ष दिखता है। जिस वट वृक्ष के नीचे राम जी की कुटिया है, जिस वट वृक्ष के नीचे एक बेदी बनाई गई है और उस बेदी के ऊपर श्री राम विराजमान है। केवट ने देख करके भरत जी से कहा कि भरत भैया देखिए, वह वट वृक्ष दिख रहा है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। दोनों हाथ उठा करके केवट भैया कहते हैं, भरत भैया वह वट वृक्ष दिख रहा है, जिस वट वृक्ष के नीचे श्री राम जी की वेदिका बनाई हुई है। देखो, कल हम चर्चा कर रहे थे, इसका तात्पर्य है जो राम जी का दर्शन कराने वाले हैं, जो हमारे जीवन में भगवान को बताने वाले हैं, भगवान को दिखाने वाले हैं, उनको जब जीवन में ऊंचा स्थान देंगे तभी भगवान का दर्शन कर पाएंगे। भरा हुआ बोतल ऊपर रहेगा, खाली बोतल नीचे रहेगा, तभी खाली बोतल में भरे हुए बोतल का पानी जाएगा। गुरु यदि भरा हुआ बोतल है तो शिष्य को खाली बोतल बनना पड़ेगा। यदि शिष्य अभिमान भर के रहेगा, बोतल के भीतर अहंकार अभिमान भरा हुआ है, तब गुरु चाहे जितना भी भरने की चेष्टा करे भर नहीं पाएगा। पहले शिष्य को खाली मनना पड़ेगा। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, ऊंचे चढ़ करके केवट ने भरत भैया को दिखाया। अब दर्शन कीजिए। पहले 4 प्रकार के वृक्षों को दिखाया है। पाकर जम्बूर शाल तमाला, पाकर का वृक्ष, जम्बू माने जामुन का वृक्ष, रसाल माने आम का वृक्ष और तमाल का वृक्ष। ये 4 प्रकार के वृक्ष हैं और 4 प्रकार के वृक्षों के बीच ये बट वृक्ष है। ये 4 प्रकार के वृक्ष क्या हैं? ये 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्त भक्त वो है जो दुख पाकर के भगवान के शरण में आया है। अर्थार्थी भक्त वो है जो संपत्ति की लालसा से कुछ पाने के लिए भगवान के पास आया है। जिज्ञासु भक्त वो है जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा लेकर के शरण में आया है। और ज्ञानी वह है जिसको संसार के असारता का ज्ञान हो गया, जान गया संसार में कुछ सुख नहीं है, सुख यदि है तो भगवान के चरणों में है। तो ये ज्ञानी भक्त है। 4 प्रकार के भक्त है। और 5वां भक्त है वासुदेवम सर्वम समात्मा इति सुदुर्लभ। 5वां भगत है प्रेमी भगत। इसको न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। और भरत जी प्रेमी भगत हैं। जब गंगा के किनारे गए थे त्रिवेणी संगम में, त्रिवेणी जी ने कहा भरत भैया वर मांगो, क्या चाहते हो? भरत भैया ने क्या कहा? अर्थना धर्मना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, गति न चाहूं निर्वाण। मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। मुझे जन्म जन्म केवल श्री राम जी का प्रेम चाहिए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, अपनी बंदगी में सुन ले रे उद्धव। यहाँ पल पल में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये प्रेम के भक्त हैं। तो 4 प्रकार के वृक्ष हैं और 4 प्रकार के भक्तों के बीच में जो विशाल वट वृक्ष है वह विश्वास का प्रतीक है। नाथ देखी हई बिटप विशाला। भरत भैया उस विशाल वट वृक्ष को देखिए। ये वट वृक्ष क्या है? ये विश्वास का प्रतीक है। भक्ति का नींव ही विश्वास है। विश्वास होए तो हर पत्थर में दीखत है भगवान, और विश्वास नहीं तो मंदिरों में भी दीखत है पाषाण। अगर विश्वास नहीं है तो मंदिर जाकर के भी केवल पत्थर दिखेगा, और विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। और उस वट वृक्ष के नीचे तिन्ह रघु तीन तरु बरन मध्य बट सोहा, मंजु विशाल देखी मन मोहा। उस विशाल वट वृक्ष के नीचे एक बेदी बनाई गई है। ये बेदी किसने बनाई है? सिय निज पानी सरोज सुहाई। माता सीता ने अपने हाथों से उस बेदी को बनाया है, मिट्टी से, गोबर से उस बेदी को बनाया है। और माता सीता कौन है? माता सीता स्वयं भक्ति है। तो जहां विश्वास रूपी वृक्ष है, उस विश्वास रूपी वृक्ष के नीचे ही भक्ति रूपी माता सीता भगवान के बैठने के लिए आधार बनाती हैं। ये भक्ति ही भगवान के बैठने के लिए आधार है। और उस बेदी के ऊपर जहां बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, उस बेदी के ऊपर साधु मुनि महात्माओं के बीच में श्री राम जी बैठे हैं। तो केवट जी ने पहले क्या दिखाया? पहले 4 प्रकार के वृक्ष दिखाए हैं? पाकर, जामुन, आम और तमाल, और 4 प्रकार के वृक्षों के बीच बट वृक्ष दिखाया। और बट वृक्ष के नीचे बेदी, और उस बेदी के ऊपर महात्माओं के बीच श्री राम बैठे हैं। इसका तात्पर्य है पहले जीवन में साधन भक्ति का अनुष्ठान करना पड़ेगा। श्रवण कीर्तन तीर्थाटन ये सब साधन भक्ति है। साधन भक्ति के अनुष्ठान के बाद विश्वास रूपी बट का आश्रय मिलेगा, और उसी विश्वास रूपी बट के नीचे भक्ति का आधार बनेगा, और उस भक्ति के आधार पे महात्माओं का दर्शन होगा। बिना महात्माओं की कृपा, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरणों का रज जब तक माथे में अभिषेक नहीं होगा तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। क्योंकि उस बेदी के ऊपर महात्मा प्रभु को घेर के बैठे हैं। महात्माओं की अनुमति नहीं मिलेगी तो प्रवेश नहीं मिलेगा। तो पहले महात्माओं का दर्शन करना है, महात्माओं को प्रणाम करना है, उसके बाद उस वेदी के ऊपर श्री सीताराम का दर्शन होगा। भरत भैया ने उस वृक्ष को देखा, सखा वचन सुनी बिटप निहारा, उमगे भरत बिलोचन बारी। सखा वचन सुनी बिटप निहारी, केवट जी के वचनों को सुनकर के भरत जी ने उस वृक्ष को देखा, और उस वृक्ष को देख करके उमगे भरत बिलोचन बारी, भरत जी के नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे। ये प्रेम की अश्रु है। श्री राम अब ज्यादा दूर नहीं है, श्री राम निकट हैं। जैसे श्रीमन महाप्रभु को अठरनला से ही
नील चक्र का दर्शन हो गया, पति तपावन बाना का दर्शन हो गया, और वहां से ही प्रेम प्रकट होने लगा। हा जगन्नाथ करके दौड़े। ऐसे ही उस बट वृक्ष का दर्शन जब हो गया भरत जी को, हा रघुनाथ कह करके भरत जी दौड़ने लगे। बाकी समाज को वहीं छोड़ दिया, माताओं को, गुरुजनों को वहीं मंदाकिनी के तट में छोड़ दिया, और दोनों भाई भरत शत्रुघ्न हा रघुनाथ हा रघुवीर कह करके भागने लगे। कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं। करत प्रणाम चले दो भाई, उस भूमि को प्रणाम कर करके जा रहे हैं। तो किसने कहा इस भूमि को क्यों प्रणाम कर रहे हो? भरत जी ने कहा श्री राम जी के चरण इस भूमि में पड़े हैं, यह भूमि भी धन्य हो गई है, पवित्र हो गई है। करत प्रणाम चले दो भाई, दोनों भाई उस भूमि को प्रणाम करके जा रहे हैं। कहत प्रीति सारद सकुचाई, गोस्वामी जी कह रहे हैं भरत जी के प्रेम को वर्णन करने की क्षमता सरस्वती जी में भी नहीं है। सरस्वती जी में क्या क्षमता है जो भरत जी के प्रेम की वर्णना करने? क्योंकि सरस्वती एक ज्ञान की मूर्ति है, एक ज्ञान के स्वरूप हैं, और प्रेम ज्ञानियों से अगोचर है। ज्ञानी प्रेम को नहीं जान सकते। अरे सरस्वती की क्या चले? गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी की दशा ब्रह्मा शंकर और शिव भी चाहें तो भी वर्णन नहीं कर सकते। हर सही निरखी राम पद अंका, जाते जाते चित्रकूट की भूमि में श्री राम जी के चरण चिन्ह छपे हैं। उन चरणों में ध्वजा, अंकुश, वज्र आदि चिन्ह दिख रहे हैं। उन ध्वजा, अंकुश आदि चिन्हों को देख करके, चरण रज को देख करके, चरण चिन्ह को देख करके ऐसा लग रहा है मानहु पारस पायहु रंका। एक पारस पत्थर होता है ना, पारस पत्थर अगर लोहे को छुआ दो तो लोहा सोना बन जाता है। किसी भिखारी को पारस पत्थर मिल जाए, उसको जो आनंद होगा, ऐसा लग रहा है भरत जी को जैसे किसी भिखारी को पारस पत्थर मिल गया हो। सखहि स्नेह विबस मग भूला, भरत जी की दशा देख करके निषाद राज गुह ये रास्ता दिखा रहे थे भरत जी को। आगे से ही कहा था कि भरत जी मैं जानता हूं कि राम जी कहाँ हैं, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा, राम जी तक पहुंचा दूंगा। पर भरत जी की दशा देख करके निषाद राज भी रास्ता भूल गए। सखही स्नेह विवश मग भूला, निषाद राज भी जान नहीं पा रहे अब मैं कहाँ जाऊं, किस मार्ग में जाऊं। प्रेमी का स्पर्श हो जाए, प्रेमी का संग हो जाए तो भी प्रेम व्याप्त हो जाए। जब निषाद राज ही खुद भूल गए मार्ग, अब भरत जी को कौन मार्ग बताएगा? अब देवताओं ने सोचा अब निषाद राज के ऊपर भी भरत जी का प्रभाव होने लगा है, वह भी मार्ग भूल रहे हैं। जाकी लगन लागी घन श्याम की, एक बार जिसको भगवान का लगन लग जाए वो न घर का रहता है न किसी काम का रहता है। धरतः पद कहाँ पड़तः कित को, रहे न कोई काम की, वो तो कहीं चरण डालना चाहता है, उसके चरण कहीं चले जाते हैं। तो देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है और फूल बरसा बरसा करके मार्ग दिखाया है। तो जहां जहां देवता फूल बरसाते उसी उसी मार्ग में भरत जी आगे आगे चलते, आगे आगे गए हैं और श्री राम जी की कुटिया का दर्शन हुआ है। बोल रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी जिस कुटिया में वास करते हैं उस कुटिया का दर्शन हुआ है। अब भरत जी को संकोच हो रहा है, क्या मुंह लेकर करके प्रभु के पास जाऊं। कुटिया का दर्शन हो रहा है,
और उस कुटिया में उस वटवृक्ष के नीचे उस वेदी के ऊपर श्री राम बैठे हैं। महात्मा मुनि प्रभु को घेर करके बैठे हैं। कुटिया के द्वार पे लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के बैठे हैं। माता सीता प्रभु के समीप ही खड़ी हैं। भरत जी ने प्रभु को देखा, कहीं मेरा ये पापी मुख प्रभु देख ना लें, तो भरत जी ऐसे जगह जाकर के खड़े हो गए जहां से भरत जी को तो प्रभु का दर्शन हो रहा है, पर प्रभु भगवान भरत जी को देख ना पाए। भरत जी पहले से ही कह रहे थे, ये भरत वो हैं जो प्रेम का प्रदर्शन नहीं करते, गूढ़ स्नेह राम। भगवान के प्रति इनके भीतर गूढ़ स्नेह है। जानहु लोग कुटिल कर मोही, जानहि राम कुटिल कर मोही, लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही। भरत जी कहते हैं मैं राम जी से प्रेम करूं, पर राम जी मुझसे प्रेम ना करें। श्री राम तो मुझे कपटी जाने, कुटिल जाने, और लोग मुझे राम द्रोही कह करके माने, मेरी निंदा करें। ये गूढ़ स्नेह है। एक महापुरुष हुए भारत में, श्री बिंदु जी महाराज, जिनका पद रसिकों के बीच बहुत आदर प्राप्त करता है। बिंदु जी कह रहे हैं, इनके पदों में कहीं कहीं उर्दू भी आ जाता है। एक तरफा इश्क में मसरूर हो जाएंगे, एक तरफा इश्क में मसरूर हो जाएंगे। श्याम तुम बनो सम्मा, हम काफूर बन जाएंगे। मैं यदि कुछ मांगूं तो तुम ना मुझे देना, यदि तुमने दे दिया तो प्रेमी से मजदूर बन जाएंगे। मैं तुम्हें चाहूं पर तुम ना मुझे चाहना, तुमने यदि चाह लिया तो मगरूर बन जाएंगे। मैं तुम्हें देखूं पर तुम ना मुझे देखना, तुमने अगर मुझे देख लिया तो मशहूर बन जाएंगे। मैं यदि तड़पूं आंखों से दृग बिंदु, बहाना मत तुम, वरना नजरों से तुम्हारे दूर हो जाएंगे। हे नाथ, हम आपको चाहें तो ठीक है, पर आप हमें मत चाहना। हम आपको देखें तो ठीक है, पर आप हमें मत देखना। हम आपके लिए तड़पें तो ठीक है, पर आप हमारे लिए मत तड़पना। हम आपसे कुछ मांगे तो ठीक है, पर आप हमें मत देना, क्योंकि अगर दे दोगे तो प्रेमी नहीं रहेंगे, मजदूर बन जाएंगे। क्योंकि मजदूरों को मजदूरी देनी पड़ती है। तो क्या प्रेमी कुछ मांगता है प्रेम के बदले? प्रेमी प्रेम के बदले कुछ नहीं मांगता है। श्री भरत जी एक वृक्ष के ओट में खड़े होकर के श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं। अब दर्शन भी कैसे हो रहा है देखो। दर्शन कहाँ से होता है? नेत्रों से होता है, और नेत्रों में भी अनेक भेद हैं। ये बाहर जो है इसको कहते हैं पलक, और पलक के भीतर जो है गोल वाला उसे कहते हैं पुतली। पुतली दर्शन करती है और पलक पुतली की रक्षा करती है। तो दर्शन करते समय सब आपस में लड़ गए। पुत्री कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पांव पखारन दे। पुतली पलक से कहते, अरे पलक तू बीच में क्यों बाधा देती है, तू सामने से हट जा। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। जब भगवान का दर्शन करते समय एक निमिष के लिए भी पलक गिरते हैं, ऐसा लगता है कि एक युग बीत गया। और दर्शन करते समय नेत्रों से आंसू बहते हैं। तो नेत्रों से जब आंसू अश्रुबिंद बहते हैं तो नेत्र धुंधली पड़ जाते हैं, स्पष्ट दर्शन नहीं होता। तो पुतली आंसुओं से कहती है,
पुत्री कहे सामने से हट जा, आंसू कहे पाव पखारन दे। आंसू कहते हैं भाई हमें चरण धोने दो, पलके कहे राखी ले हृदय में राघव को, अखियां कहे और निहारन दे। तो ये पलक कहते हैं, तो एक काम कर, श्री राम को नेत्रों के भीतर भर ले और पलकों का कवाट बंद कर दे। तो जब पलक द्वार बंद करने लगे, नेत्र कहते नहीं 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 अभी बाधा मत दो, अखियां कहें और निहारन दे, और देखने दो और देखने दो। ऐसी दशा में भरत जी देख रहे हैं, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। और वहां राम जी का दर्शन हो रहा है। कैसी शोभा है राम जी की, शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तृण कसे कर सरु धनु कांधे। राम जी के मस्तक में जटा बना हुआ है, शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, और कमर में बलकल वस्त्र को बांधे हैं, पीतांबर को बांधे हैं, तन कसे कर और कांधे में कंधों में तुनीर बंधा हुआ है, हाथों में धनुष को पकड़े हैं, एक हाथ में बाण पकड़े हैं, तन कसे कर सर धनु कांधे, कांधे में धनुष रखा हुआ है। और राम जी के नेत्रों में आंसू है, मेरा भरत आ रहा है, मेरा भरत आ रहा है। जो भाव भरत के भीतर है ना, वही भाव प्रभु के भीतर भी प्रकट हो रहे हैं। भरत जी राम जी के प्रेम में मगन है, और श्री राम भरत भरत कह करके रो रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु ये विचित्र दशा आपकी है, नेत्रों में तो प्रेम के अश्रु हैं और हाथ में आप धनुष बाण लेकर के बैठे हो, या तो धनुष बाण लेकर के बैठो वीरासन से, वीर मुद्रा से। तो जिसके हाथ में धनुष बाण है तो क्या उसके आंखों में आंसू रहेंगे? जिसके हाथ में पिस्तौल है मारने के लिए, वो भाई क्यों रोएगा? तो यदि आपके नेत्रों में अश्रु हैं तो धनुष बाण क्यों पकड़े हो? ये दोनों विरुद्ध हैं, ये दोनों एक साथ नहीं रहने चाहिए। तो राम जी ने कहा दोनों की आवश्यकता है। मेरे नेत्रों में अश्रुबिंदु इसीलिए हैं कि मेरा भरत आ रहा है, भरत के स्वागत के लिए मेरे नेत्रों में अश्रुबिंदु हैं, दृगबिंदु हैं। और धनुष बाण इसलिए पकड़ा हूं कि भरत के साथ मेरा एक प्रचंड शत्रु भी आ रहा है, उसको मारना है, इसीलिए धनुष बाण पकड़ा हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपका शत्रु कौन शत्रु आ रहा है? लेकिन प्रचंड शत्रु है, भरत के साथ आ रहा है। तो प्रभु आपका शत्रु कैसे, क्या बिगाड़ा उसने आपका? तो राम जी ने कहा, मेरे सिंहासन पर वो बैठ गया है। लक्ष्मण जी ने कहा, आपके सिंहासन पर? प्रभु क्या अयोध्या के सिंहासन पर कोई बैठ गया? बोले लक्ष्मण, अयोध्या का सिंहासन मेरा नहीं है, अयोध्या का सिंहासन मेरे भरत का है। तो प्रभु किस सिंहासन की बात आप कर रहे हैं? मैं भरत के हृदय रूपी सिंहासन की बात कर रहा हूं लक्ष्मण। भरत के हृदय में जो सिंहासन है, उस सिंहासन पर मैं बैठता हूं, वो मेरा स्थान है, मेरा आसन है। पर जिस आसन पे मैं बैठता हूं, उस आसन पे कोई और बैठ गया है। कौन बैठा है प्रभु? देखे बिन रघुनाथ पद, जिया की जरनी न जाई। भरत जी कहते हैं, मेरे हृदय में जलन बैठ गया है, ताप बैठ गया है, विरह का दुख बैठ गया है। तो इसीलिए लक्ष्मण, मेरे सिंहासन पे विरह बैठ गया है।
ताप बैठ गया है, जलन बैठ गया है, तो भरत जब आएगा पहले इस बाण से उस जलन को मिटाऊंगा, उस विरह को मिटाऊंगा। इसलिए बाबा कहते हैं कर कमल निधनु सायक फेरत, जिय की जरनी हरत हसी हेरत। श्री राम जी अपने हाथों में धनुष बाण लेकर के बैठते हैं और जिय की जरनी हरत हसी हेरत। एक बार श्री राम जब देख करके मुस्का देते हैं, प्रसन्न होकर के मुस्कुरा देते हैं, तो हृदय में होने वाली सारी जलन उसी समय मिट जाती है। जिय की जरनी हरत हसी हेरत। तो भरत जी जब राम जी को देखते हैं, हा रघुनाथ कह करके आते हैं, पर राम जी को सुनाई नहीं पड़ रहा है। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव त्राहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव त्राहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि 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 माम। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पाहि नाथ पाहि गोसाई कहते कहते भरत जी भूमि में जाकर के राम जी के सामने भूतल परे लकुट की नाई। कैसे, जैसा कोई जड़ लकड़ी नीचे गिर जाए, ऐसे पाहि नाथ पाहि गोसाई कह करके भरत जी नीचे गिर गए। पर राम जी सुन नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? विचित्र है। कबीर बाबा ने कहा, चींटी के पद घूंगर बांधे तो भी साहिब सुनता है। छोटी सी चींटी है, उसके चरणों में भी अगर कोई नूपुर घुंघरू बांध दे और चींटी महारानी नाचने लगे तो भी साहिब सुनता है। तो उस घुंघरू का शब्द भी भगवान सुन पाते हैं। तो आपके भक्त भरत जी इतने जोर से व्याकुल होकर के पाहि नाथ पाहि गोसाई कह रहे हैं, क्या प्रभु आप सुन नहीं पा रहे हो? भरत जी की वाणी सुनकर के राम जी इतने बेसुध हो गए हैं कि राम जी के कान भी बंद हो गए हैं। राम जी नहीं सुन पा रहे हैं, या तो राम जी सुनना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? राम जी चाहते हैं कि पहले लक्ष्मण सुने, क्योंकि लक्ष्मण को संदेह हो गया था कि नहीं। भरत जी को देख करके कुटिल कुबंधु, लक्ष्मण जी ने भरत जी को कुटिल कहा, कुबंधु कहा। भरत जी को मारने के लिए धनुष बाण उठा लिया था, मार दूंगा भरत को। आज युद्ध में महादेव भी अगर सामने आ जाएं तो भरत को कोई बचा नहीं सकता। तो भरत जी के प्रेम का परिचय लक्ष्मण जी को मिले, इसलिए रघुनाथ जी चुप बैठे थे। भरत जी पाहि नाथ पाहि गोसाई कह करके आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सुना, बचन सपेम लखन पहचानी। उस प्रेम से लटपटे प्रेम सने भरत जी के विरह सने वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी पहचान गए, ये भरत भैया आ रहे हैं। और लक्ष्मण जी के मन में बहुत ग्लानि हुई, ऐसा लगा मानो विष खा करके मर जाऊं। मैंने भरत भैया के ऊपर संदेह किया, मैंने भरत भैया को कुटिल कहा, कुबंधु कहा। भरत भैया को मारने के लिए मैंने हाथों में धनुष बाण ले लिया, धिक्कार है मेरे ऊपर।
इस पाप का प्रायश्चित कैसे हो, ऐसा सोच करके लक्ष्मण जी के मन में बहुत दुख हुआ। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। देखो, जगत इधर की उधर हो जाए, सारा संसार राम जी से दृष्टि हटा दे, पर लक्ष्मण जी कभी राम जी से दृष्टि नहीं हटाते। लक्ष्मण जी का मन कभी राम जी से नहीं हटता। और माता सुमित्रा ने वचन दिया था कि लक्ष्मण, सपने में भी कभी काम क्रोध ईर्ष्या तेरे मन में ना आए। इसीलिए लक्ष्मण जी रात को सोते नहीं हैं। लक्ष्मण जी के मन में ग्लानि हुई। माता सुमित्रा ने कहा था कि लक्ष्मण, मन में क्रोध ईर्ष्या मत लाना, पर भरत जी के प्रति मैंने क्रोध कर लिया, मैंने भरत जी के प्रति कुवचन कह लिए। तो भरत जी, लक्ष्मण जी का मन जा रहा है भरत जी की ओर, और लक्ष्मण जी का शरीर राम जी की ओर। राम जी बैठे हैं, भरत जी ने लक्ष्मण जी ने सोचा इस पाप का यही प्रायश्चित है कि भरत जी को राम जी से मिला दें। जिस भरत जी को मारने के लिए धनुष उठाया था, अगर भरत जी को राम जी से मिला दें तो हो सकता है कि भरत जी की कृपा से यह पाप का प्रायश्चित हो जाए। तो प्रभु पीछे मुंह करके बैठे हैं। भरत जी भूतल पर लकुट की नाई, भूमि में पड़े हैं। लक्ष्मण जी वहां गए और लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा, प्रभु कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भूमि में माथा रख करके प्रणाम करके लक्ष्मण जी ने प्रभु से क्या कहा, भरत प्रणाम करहि रघुनाथा। हे रघुनाथ भैया, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे लक्ष्मण जी ने कहा भरत प्रणाम करहि रघुनाथा, वह राम जी का वेग देखिए। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, प्रेम गदगद होकर के राम जी उठ गए हैं। और जब राम जी उठ गए, इतने वेग से दौड़े हैं। राम जी के शरीर में जो बंधा हुआ पटका था, जो बलकल पीतांबर, वह पीतांबर कहीं गिरा। राम जी के कंधे में जो बंधा हुआ तुणीर था, वो तुणीर नीचे गिरा। कंधे में जो धनुष रखा हुआ था, धनुष नीचे गिर गया। हाथ में जो बाण रखा था, वो बाण नीचे गिर गया। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। पट माने पीतांबर गिर गया, निसंग तुणीर गिर गया, धनुष गिर गया, बाण गिर गया। तो किसी ने पूछा इन चारों से, पट, तुणीर, धनुष और बाण, इन चारों से पूछा गया कि आप चारों सदैव रघुनाथ जी के साथ रहते हो, प्रभु को कभी छोड़ते नहीं हो, आज कैसे प्रभु को छोड़ दिया? तो पहले पीतांबर ने कहा, पट ने कहा कि देखो भाई, भाई भाई का मिलन हो रहा है। भरत जी का मिलन श्री राम के साथ हो रहा है। और जब बिछड़े हुए दो भाई आपस में मिले, उस समय किसी को बाधा नहीं देनी चाहिए। भाई भाई के बीच जो दीवार बनता है, जो बाधा बनता है, उससे बड़ा पापी जगत में कोई है? तो पीतांबर ने सोचा, यदि हम प्रभु के शरीर में रहेंगे, राम जी जब भरत जी से मिलेंगे तो हम बीच में दीवार बन जाएंगे। और भाई भाई के बीच दीवार बनना ये महापाप है, अपराध है, हमको नहीं दीवार बनना चाहिए। भगवान दौड़ के गए हैं, बरबस लिए उठाई उरलाए कृपा निधान,
भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। प्रभु गए हैं, भरत जी को उठाया है और हृदय से लगाया है। राम जी का और भरत जी का मिलन देख करके सभी अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। रामचंद्र भगवान की, भरत लाल की। और कैसे मिलन हुआ इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। बोलो सीताराम।